नमस्ते दोस्तों। आज हमने एक ऐसे महानतम क्रांतिकारी को त्याग दिया, एक ऐसे महानतम क्रांतिकारी को भुला दिया जिसने मातृभूमि को ब्रिटिश शासन से आज़ाद कराने के लिए अपना सर्वस्व त्याग कर दिया, जिसने अपने परिवार को भुला दिया, जिसने अपने परिवार का त्याग कर दिया, जिसने अपने शौकों को त्याग दिया। जो दिन में कभी 60 सिगरेटें पी जाया करता था, आज के व्यक्ति के बस की नहीं दिन में 60 सिगरेटें पीना। जो बगैर गांजे बगैर भांग के जिसका दिन नहीं जाया करता था, जिसका बगैर उपन्यास पढ़ के दिन नहीं जाया करता था, जो अपनी मस्ती में मस्त रहता था, जिसको किसी से कुछ लेना देना नहीं था, ये आर्य समाज की ही विद्या थी जिसने एक अदने से युवक को इतना बड़ा क्रांतिकारी बना दिया, जिसने अंग्रेजों की नींव हिलाकर रख दी थी, जिसने अपनी मातृभूमि को आज़ाद कराने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। दोस्तों, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल वैसे किसी परिचय का मोहताज नहीं है। उनके द्वारा लिखी गई कविता सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताए क्या हमारे दिल में है। ये प्रत्येक जो भारतीय है उसके दिल में इस कविता ने जगह बनाई है। ये हम सब की जुबान पर है। भला ऐसे महानतम क्रांतिकारी का परिचय देना शोभनीय नहीं लगता। ऐसे महानतम क्रांतिकारी ने अपना स्वयं अपनी कीर्ति छोड़ी है, अपने एक अमिट छाप हमारे दिलों में छोड़ी है। दोस्तों, ये महान क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ही थे जिन्होंने काकोरी कांड से एक ऐसी चिंगारी लगाई थी जिसने ब्रिटिश शासन को तबाह कर दिया था, ब्रिटिश शासन को राख में तब्दील कर दिया था और अंततः हम आज़ाद हुए। दोस्तों, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 को शाहजहाँपुर में पंडित मुरलीधर के परिवार में दूसरे बच्चे के रूप में हुआ। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को बचपन से ही आदि आध्यात्मिक दुखों ने घेर लिया था और किसी प्रकार जो है औषधियों का सेवन करने से घर वालों ने अच्छी प्रकार से देखभाल की, तब जाकर कहीं ये आध्यात्मिक दुख से बच पाए, तब जाकर कहीं ये मृत्यु को मात देकर आए। और इनसे पूर्व जो इनका भाई था जो गुजर चुका था, वो भी आदि आध्यात्मिक दुख के कारण ही गुजर चुका था। और परिवार में 5 बहनें थी, इनसे अलग 3 भाई थे, जिनमें से 2 बहनें आदि आध्यात्मिक दुख के कारण ही गुजर चुकी थी, क्योंकि उस समय पर कुपोषण आदि की समस्या बहुत ज़्यादा चलती थी और समय पर साधनों का अभाव कम था। परिवार जो कि निम्न वर्गीय स्तर से संबंध रखता था, निम्न वर्गीय परिवार था, तो 2 भाई और 2 बहन भी गुजर चुके थे, उनका भी स्वर्गवास हो चुका था। पश्चात में 3 भाई और 3 बहन और 2 भाई बचे थे और उनमें से जो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल थे वो ऐसे परिवार से संबंध रखते थे जहां लड़कियों को पैदा होते ही मार दिया जाता था, जिनका जन्म लेना अशुभ माना जाता था। लेकिन ये आर्य समाज की शिक्षा थी। ये पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने जो आर्य समाज से जो शिक्षा ग्रहण की थी, ये उसी का प्रभाव था कि प्रथम बार पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के घर में उसकी बहनों का विवाह हो रहा था और बहनों का विवाह होने के पश्चात वो बहनें भी दोनों की दोनों जो बहनें थी वो तपेदिक आदि जवर से आदि आध्यात्मिक दुखों के कारण वो भी मर गई। अंत में जो उसके भाई थे वो भाई भी इन दुखों के कारण मर गए और अंत में जो उनकी बहन बची थी शास्त्री देवी जी, उनका पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी ने भारत की आज़ादी में भरपूर सहयोग लिया। दोस्तों, ब्रिटिश शासन में हथियारों का कारतूसों का खरीदना, उनको बिल्कुल सुरक्षित अपने घर तक ले जाना बहुत वो था, बहुत आवश्यक था। लेकिन उस समय पर इतना इंतज़ाम करना बहुत ही दुखदायक था। संभव नहीं था कि कोई भी व्यक्ति इन अंग्रेज़ों की नज़र से छुपाकर कारतूसों को, हथियारों को जो आज़ादी की जंग में आवश्यक थे, जो भारत माँ को ब्रिटिश शासन से आज़ाद कराने के लिए अत्यंत आवश्यक थे, जो चिंगारी फूंकने के लिए अत्यंत आवश्यक थे, उनको सुरक्षित घर तक पहुँचाना बड़ा ही मुश्किल था। लेकिन पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी ने बहन शास्त्री देवी जी की जंगों पर उन कारतूसों को बांधकर अपने घर तक पहुँचाया था और इसी प्रकार किसी न किसी रूप में
अपनी बहन का देश की आज़ादी में भरपूर उपयोग पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी ने लिया था। दोस्तों, ये आर्य समाज की विद्या का ही प्रभाव था, सत्यार्थ प्रकाश का ही प्रभाव था कि जो दिन में 60 सिगरेट पी जाया करता था, जो गंदे गंदे उपन्यास जो पढ़ता था, जो भांग के बगैर जिसका दिन नहीं निकलता था, वो ब्रह्मचर्य का पालन करने लगा था। वो खटाई से दूर हो गया था, जिसने नमक का त्याग कर दिया था, जो चलता फिरता परमाणु बन गया था। ये आर्य समाज की ही विद्या थी, जिसने एक अदने से युवक को एक परमाणु में तब्दील कर दिया था, एक परमाणु बना दिया था। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि इस कारनामे में उसकी जो माँ थी वो बेशक से अनपढ़ थी, लेकिन इस प्रकार के जो संस्कार थे उनको पोषित करने वाली वो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की माँ ही थी, जिसने एक ऐसे जो बच्चा जो रास्ता विहीन हो गया था, जो अपने रास्ते से भटक गया था, ये उसी के संस्कारों का परिणाम था कि माँ ने कभी भी उसको ऐसे ऐसे संगठनों में, जो सामाजिक संगठन थे, जो आध्यात्मिक संगठन थे, जिनसे व्यक्ति की उन्नति होती है, जिनसे समाज की उन्नति होती है, वहाँ पर जाने से कभी उसको मना नहीं किया। पिताजी ने खैर इसका विरोध किया। और एक वाक्य मैं आपको बताता हूँ। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जब 7वीं से 8वीं कक्षा में होंगे और उन पर आर्य समाज ने अमिट छाप बना दी थी, अमिट छाप छोड़ दी थी। आर्य समाज के जो नियम थे सार्वभौमिक थे। स्वयं ये पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के बोल थे अपने पिताजी के समक्ष, जब उनके पिताजी ने कहा था, क्योंकि राम प्रसाद बिस्मिल अपना अधिकतर समय आर्य समाज की गतिविधियों में लगा देते थे, आर्य समाज के सत्संग में लगा देते, आर्य समाज की विद्या को धारण करने में लगा देते थे, और घर पर कम समय दे पाते थे, और इसलिए उनको अध्ययन के लिए भी कम समय मिलता था। तो उनके पिता ने उनको कहा था कि या तो आर्य समाज को पकड़ ले या फिर हमको छोड़ दे। तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी उस समय कटी वस्त्र में थे, और उसी समय उन्होंने सोचा कि अगर मैं इनका विरोध करूंगा तो यहाँ पर कुछ भी गलत हो सकता है, इसलिए उन्होंने चुपचाप उसी अवस्था में अपने घर को त्याग दिया था। लेकिन आर्य समाज को नहीं त्यागा, अपने घर को त्याग दिया था। और यही कारण रहा कि आर्य समाज में जैसे ही उन्होंने कदम रखा, आर्य समाज की शिक्षाओं को जैसे उन्होंने धारण किया, आर्य समाज के सिद्धांत जो सार्वभौमिक सिद्धांत है उनको जैसे उन्होंने धारण किया, उन्होंने न केवल स्वयं का काया पलट किया, बल्कि इस भारत माता को भी गुलामी की जंजीरों से मुक्त करा दिया। दोस्तों, मात्र 30 वर्ष की उम्र में इस नौजवान ने क्या कुछ नहीं देखा। आज हम जिनको अपना आदर्श माने बैठे हैं, चंद्रशेखर आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद, शहीद भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह, जिनको अधिकतर युवा अपना आदर्श मानते हैं, राजगुरु सुखदेव इत्यादि, वो सब इनसे ही उत्साह उनमें इनसे भरा करता था, वो सब इनसे ही शिक्षा लिया करते थे, वो सब पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को अपना आदर्श मानते थे। लेकिन आज हमने इस जो मूल हुआ करता था, जहाँ से क्रांतिकारियों का जन्म हुआ था, जहाँ से क्रांतिकारियों का अंकुर फूटा था, आज हमने उस पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को भुला दिया। बहुत कम युवा हैं जो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के विषय में जानते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल के चरित्र के बारे में जानते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल ने जो कर्म किए हैं उनसे लोग परिचित हैं। दोस्तों, मैनपुरी षड्यंत्र से लेकर उन पर जो अभियोग चला, उन्होंने जिस प्रकार से पलायन किया, जिस प्रकार से अपने लोगों ने उनके साथ धोखा किया, कि जिस प्रकार से जेल में जाने के पश्चात भी जिस प्रकार से संगठनों में जो है क्षेत्रवाद आदि चला, तो 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने क्या कुछ नहीं देखा। वो सब देखने के लिए हमारा पूरा जीवन व्यतीत हो जाएगा, लेकिन आज हम वो देख नहीं पाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। दोस्तों, जब पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को अंग्रेज़ों ने पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद उन पर अभियोग चला, मुकदमा चला, और प्रतिदिन जो है कोर्ट में तारीखें चली, जब फाइनल हो गया, जब अंत आ गया कि उनको फांसी होने वाली है, जब ये निश्चित हो गया कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को 19 दिसंबर 1927 को फांसी दी जाने वाली है, तो जब उन्होंने इसको सुनाना, तब भी वो उनमें किंचित मात्र भी इसका कोई वो नहीं था कि ये तेरे साथ गलत हो रहा है। लेकिन जब उनको जो जेल में जब वो थे, तो उस समय भी उनके पास मौका था, वो वहाँ से भाग सकते थे, लेकिन वो भागे नहीं, क्योंकि उनके संस्कार थे, उन्हें अपनी माता से, जिन्हें आर्य समाज से उनके कुछ
जो है सिद्धांत थे, जो उन्हें आर्य समाज से मिले, जो सार्वभौमिक सिद्धांत थे, वो उनका दृढ़ता से पालन करते थे। कोई भी दिन इस वीर का ऐसा नहीं चूकता था जिस दिन वो संध्या, उपासना, हवन आदि न करते हो, ईश्वर का ध्यान न करते हो। एक व्यसन में लीन युवक, एक कुटेव में लीन युवक ईश्वर भक्त बन गया था, संध्या उपासना करने वाला युवक बन गया था, वैदिक धर्म का पालन करने वाला युवक बन गया था, सत्य के लिए अपना सर्वस्व त्याग करने वाला युवक बन गया था। उसको जब 19 दिसंबर 1927 को जब फांसी दी जा रही थी, तो फांसी देने से पूर्व भी उस युवक ने सबसे पहले संध्या की उपासना की, हवन यज्ञ किया, और उसके उपरांत उसने विश्वानि देव मंत्र का जाप किया। ओम विश्वानि देव सवितर दूरी तानि परासुआ यद भद्रम तन्नासुआ। उसके बाद वो फांसी के फंदे तक पहुँचे, और उसके बाद जो उन्होंने कहा वो मैं आपको देखकर बताऊंगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी मैं रहूं या ना रहूं, न मेरी आरजू रहे, जब तक कि तन में जान रगों में लहू रहे, तेरा ही जिक्र या तेरी ही जुस्त रहे। इतने बड़े ईश्वर उपासक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल बन गए थे। उन्हें फांसी हो रही थी, उनके मन में किंचित मात्र भी दुख नहीं था, दुख का एक क्षण भी, एक अंकुर भी उनके मन में नहीं फूटा था, और हंसते हंसते वो अपने जो प्राणों का त्याग कर रहे थे। तत्पश्चात उन्होंने कहा था, जो ब्रिटिश एम्पायर, जिस कारण ब्रिटिश एम्पायर तबाह हो गया, ब्रिटिश शासन की नींव से नींव, ब्रिटिश शासन के पत्थर से पत्थर को हिला दिया गया, उसकी नींव को तहस नहस कर दिया। उन्होंने कहा था कि आई विश द डाउनफॉल ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। ये कहते हुए वो फांसी के फंदे पर झूल गए। और आज उस समय पर लाखों में से ऐसे लोग होंगे जिसने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जैसी मौत पाई थी, लेकिन आज करोड़ों अरबों में से ऐसे लोग होंगे जो बिस्मिल जैसी मौत को स्वीकार करना पसंद करते होंगे। दोस्तों, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं थे, बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, बहुत बड़े राष्ट्रभक्त थे, और तो और कवि थे। उनकी बहुत सारी कविताएं आज हमारे जो दिल पर, जिन्होंने अमिट छाप छोड़ी है, जिसको हम कभी नहीं छोड़ सकते, कभी नहीं भूल सकते कि मरते बिस्मिल रोशन लहरी अस्पाक अत्याचार से, सैकड़ों ही पैदा होंगे इनके रुधिर की धार से। जिनको हम हार समझते थे गला अपना सजाने को, आज वो नाग बन बैठे हमें ही काट खाने को। इतनी सुंदर सुंदर कविताएं जो मन में उत्साह का संचार करती हैं, जो राष्ट्रभक्ति का संचार करती हैं। आखिर एक ऐसे महान क्रांतिकारी को हमने कैसे भुला दिया, जबकि ऐसे महान क्रांतिकारी का प्रत्येक युवा की जुबान पर जिक्र होना चाहिए। आज भारत का युवा नशे पते के कब्जे में है, पंजाब डूब चुका है, हरियाणा भी गश्त में है, हरियाणा में भी नशे ने गश्त लगानी शुरू कर दी है, और भारत का लगभग आधा हिस्सा नशे का आदी हो चुका, नशे का शिकार हो चुका। लेकिन पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने जितने नशे किए, आज वर्तमान का युवा इतने नशे करने में सक्षम नहीं है, लेकिन उन्होंने उनको भी छोड़कर अपना सर्वस्व बलिदान दिया इस मातृभूमि को आज़ाद कराने के लिए। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम उनके द्वारा लिखी ये पुस्तक है, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने अपने हाथों से लिखी थी। फांसी से 3 दिन पूर्व 16 दिसंबर 1927 को जेल की काल कोठरी में बैठकर वहाँ के जिनकी ड्यूटी लगी हुई थी, उनके सहयोग से पेंसिल और जो है कागज़ लेकर, कलम लेकर उन्होंने किताब लिखी थी, आत्मकथा लिखी थी अपनी। उन्होंने जीवन में उनके जो हुआ, जिस प्रकार से उनका जीवन व्यतीत हुआ, जीवन में क्या क्या कठिनाई आई, किस प्रकार से उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया, किस प्रकार से जीवन में बड़ी से बड़ी समस्या का उन्होंने समाधान किया, इसमें हर एक उस समस्या का समाधान है। जो ब्रह्मचर्य विहीन होने के कारण वीर्य से हीन हो गए, उन सब के लिए ये किताब मील का पत्थर साबित होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो संगठनों में रुचि ले रहे हैं, जिनके संगठन बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, उन सब के लिए पुस्तक मील का पत्थर साबित होगी। जिन युवाओं को पुस्तक चाहिए, वो thanksbharat.com पर जाकर ऑर्डर बना सकते हैं, और 15 से 20 दिन में उनको किताब प्राप्त हो सकती है। दोस्तों,
वीडियो में तरह तरह की आवाज़ें आ रही हैं, व्यवस्था थोड़ी कम बन पा रही है, लेकिन जैसा मेरे से प्रयास हो रहा है मैं प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों तक सत्य जानकारी पहुँचाऊँ, आप लोगों तक क्रांतिकारियों का परिचय आप लोगों तक पहुँचाऊँ। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को प्रत्येक भाई तक पहुंचाने का प्रयास करें। मनीष वैदिक का आपका अपना यूट्यूब चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय श्री राम, नमस्ते दोस्तों।